हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 29 ऑफ और काउंट डाउन टू जेआईबी नवंबर 2025। यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ऑफ आई एंड आईएफएस विच इज़ अ फर्स्ट पेपर जिसका बहुत हाई चांस है टू बी अपियरिंग इन द एग्जाम, उसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो रीजनल रूरल बैंक्स आर एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया। रूरल एरियाज में जो क्रेडिट है उसको मूव करने के लिए एंड लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने से रिलेटेड दिस इज वन वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन अप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी 1975 में एंड इससे रिलेटेड एक्ट आया था इन द ईयर 1976। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूट के बेसिस पर यानी कि एक एक्ट के बेसिस पर एस्टैब्लिश किए हुए बैंक्स होते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल सेक्शन 5 ऑफ द रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से 2000 करोड़ रुपीस का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इनका होता है, यानी कि इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका अमाउंट इतना होगा एंड इस कैपिटल को शेयर किया जाता है, यानी कि इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ एक एंटिटी इसे पे करता है, 3 डिफरेंट एंटिटीज मिलके इसे पे करते हैं। सबसे हाईएस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। देन देयर इज अ स्पॉन्सर बैंक, लेट्स से एसबीआई है जिसने एक रीजनल रूरल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट इन अ रूरल एरिया को स्पॉन्सर किया है, तो दैट विल बी गिविंग सम अमाउंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ऑफ द अमाउंट दे रहा है, जो हमारा स्पॉन्सर बैंक है 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15%। यानी कि अगर किसी बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में 50% 500 करोड़ विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 350 करोड़ बाय द स्पॉन्सर बैंक एंड 150 करोड़ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन May 2025। पॉज द शॉर्ट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, पिछले जो शॉर्ट है उसमें public sector banks will now be permitted to transfer unclaimed shares. So as per the amendment that has been done in the Banking Regulation Act, unclaimed shares, interest, bond redemption amount वगैरह कौन से फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। थैंक यू।